बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं श्वसन के बारे में, तो श्वसन में हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले हम लोग वायवीय श्वसन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब वायवीय डिस्कशन में हम लोगों ने देखा सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में लिंक रिएक्शन, एंड देन हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। जिस किसी ने भी लिंक रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो लिंक रिएक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज ये क्रेब्स साइकिल नहीं समझ में आएगा कि इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कहाँ से आया है। अब बहुत सारे ऐसे साइकिल्स वाले वीडियो है जो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में एक जैसा ही चलाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में वो चीज़ लिखी हुई है, उसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो वही रहने वाला है, उच्चारण चेंज नहीं होने वाले हिंदी और इंग्लिश में। तो मैंने जो साइकिल वाली वीडियो है वो मैं एक साथ ही बना रही हूँ, तो आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। तो लिंक रिएक्शन है वो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए सेम बनाया है, तो आप लोग वहीं जाके देख लीजिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्रेब्स चक्र के बारे में। ये जो क्रेब्स साइकिल होती है ये बहुत ही ईजी साइकिल है, इसमें भी आपको 10 ही स्टेप देखने के लिए मिलेंगे जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखे थे। और कहीं भी कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आपके सारे के सारे रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरे रिप्लाई करने हैं। जो मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े कम एक्टिव हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं कुछ जो मेरे को रेगुलरली रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन आप लोग रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल कोई आंसर देने का मतलब ही नहीं है। और आंसर नहीं दोगे तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वही है कि रेस्पॉन्स मेरे को भी उतना ही चाहिए जितना मैं आपको 100% दे रही हूँ, तो आप भी मेरे को 100% आंसर्स है वो देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की। तो क्रेब्स साइकिल की खोज की H.A. क्रेब्स ने 1940 में। अब ये जो क्रेब्स चक्र है वो सबसे पहले खोजा किस में गया था, वो खोजा गया था कबूतर की मांसपेशियों में। 1940 में कबूतर की मांसपेशियों में सबसे पहले क्रेब्स ने, जो H.A. क्रेब्स है, हैंस एडोल्फ क्रेब्स है, इन्होंने क्रेब्स साइकिल की खोज की थी और अपने नाम पे ही इन्होंने साइकिल रख दिया, ठीक है। पर ऐसा था कि नाम बहुत क्यूट सा छोटा सा था तो हमें भी इजीली याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो क्रेब्स साइकिल है वो संपन्न कहाँ होता है, इसका क्रियास्थल कौन सा होता है। तो इसका क्रियास्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का आधात्री भाग, या जो मैट्रिक्स पोर्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स भाग में ये संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा था। क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन है ये मैट्रिक्स भाग में, और उसके बाद में हम लोग ईटीएस जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग आंतरिक भित्ति में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसको CAC के नाम से भी जाना जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका जो पहला स्थायी उत्पाद बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है जो 6 कार्बन वाला होता है। आप लोगों को ध्यान में है कि C3 और C4 साइकिल हम लोगों ने पढ़े थे, तो उस टाइम में हम लोग यही बात कर रहे थे कि फर्स्ट स्थायी उत्पाद बन गया, देन हम लोगों ने उसका नाम C3 और C4 रख दिया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि C3 और C4 साइकिल है, उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो कौन सा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका दूसरा नाम एक और है जिसको हम TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। TCA का मतलब हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, उसमें 3COOH के ग्रुप पाए जाने वाले हैं सिट्रिक एसिड में, इसलिए इसका नाम हम TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हमने लिखा है कि सारे एंजाइम्स है वो मैट्रिक्स भाग में, हम बोल रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स पोर्शन में ही ये साइकिल चलने वाला है, तो सारे के सारे एंजाइम वही हैं। लेकिन आप लोगों ने 3 बार ये बात पढ़ ली कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एक ऐसा अपवाद है, एक ऐसा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, जो आंतरिक भित्ति में पाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आंतरिक परत में पाया जाने वाला एंजाइम है। किसकी आंतरिक परत, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत में। इसमें उपचय और अपचय दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, मतलब कि इसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शंस होने वाली है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हम लोगों ने जो बात की थी कि जो ग्लाइकोलाइसिस था उसमें सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों टाइप की रिएक्शंस देखने के लिए मिलेगी। इसमें ऑक्सीकरण कितनी बार होने वाला है, इसमें ऑक्सीकरण 4 बार होने वाला है। तो 4 स्टेप में मैं आपको ऑक्सीकरण पढ़ाऊंगी जिसके अंदर H2 है वो रिमूव होंगे, ठीक है। तो 4 स्टेप में हम लोग ऑक्सीकरण पढ़ने वाले हैं। तो टोटल हम लोग यहाँ पे स्टेप्स कितने पढ़ेंगे, 10 स्टेप्स पढ़ेंगे। अब इन 10 स्टेप्स को याद करने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि H2 कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ से रिमूव हो रहा है। जहाँ आपको H2O CO2 ऑक्सीडेशन इजीली समझ में आ जाएगा तो पूरा का पूरा साइकिल है वो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि H2O का आयन को आपको कहाँ कहाँ तो जोड़ना है, कहाँ से हटाना है। तो फर्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, 7th और 9th इन स्टेप पे आपको H2O को ऐड करना है
और सेकंड, फोर्थ, एट्थ और 10th यहाँ से आपको H2O को रिमूव करना है, हटा देना है। उसके बाद हम लोग उत्पाद की बात करते हैं। तो उत्पाद में हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें 6 कार्बन वाले 4 यौगिक मिलने वाले हैं, 5 कार्बन का 1 यौगिक मिलने वाला है और 4 कार्बन वाले हमें 5 यौगिक मिलने वाले हैं। अब इन यौगिक की बात करें कि इस टाइप से हम लोगों ने अलग अलग क्यों देखा है इसको, तो यहाँ पे जो मैंने एक लिखा है कि 5 कार्बन वाला 1 यौगिक पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि भाई 5 कार्बन वाला 1 यौगिक कौन सा बनता है क्रेब्स साइकिल में, तो आपको अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है वो लिखना पड़ेगा। आपको 1 नंबर से क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो हम योजिक कड़ी से बना के लेके आए हैं, तो इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा, तो इसको एक्सेप्ट करेगा OAA है, वो 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है जिसको ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम ग्राही रहेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए का। लिंक रिएक्शन वाला वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद में ही ये वीडियो समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें कि 2 पायरुविक एसिड बने हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस में, तो ये क्रेब्स साइकिल पे कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि भाई हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है कि हम 2 बार चला लें उसको। तो प्रॉफिट होने वाला है हमें 12 ATP का, और 2 बार चलेगा तो 12 × 2 = 24 ATP का फायदा हमें यहाँ से होने वाला है। अब होगा कैसे, मैंने कहा 4 जगह ऑक्सीकरण होने वाला है, तो 4 जगह ऑक्सीकरण में हमें H2O जो रिमूव होंगे, तो इन H2 को 3 को कौन कैच करेगा, NAD, तो 3 NADH2, ठीक है। एक को FAD करेगा तो 1 FADH2 और एक होगा GTP है वो ATP जैसा ही रहेगा। ATP में हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ये ग्वानिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। 3 NADH2 हैं वो 9 ATP में इंटू 3 करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो FAD है वो एक FAD है, वो कितने, एक FADH2 है वो कितने ATP के बराबर होगा, सिर्फ 2 ATP के, और यह 1 ATP। तो हम टोटल बोल सकते हैं 9 + 2 = 11, 9 2 11 और फिर 1, तो टोटल कितने हो गए 12। तो 12 ATP का हमें फायदा होने वाला है इंटू 2 24। ये आपका जो थ्योरेटिकल जो पार्ट पोर्शन आपका है वो क्रेब्स साइकिल का यही खत्म होता है। उसके बाद में हम लोग साइकिल किस टाइप से हमें ड्रॉ करनी है वो देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स के बारे में। क्रेब्स साइकिल में भी हम लोग 10 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। उन 10 स्टेप्स को ड्रॉ कैसे करना है वो मैं पहले आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों को क्रेब्स साइकिल है वो समझने में ईजी हो। तो क्रेब्स साइकिल में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एंटर करता है। उसके बाद में मैंने थ्योरी में क्या कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा, तो उसको एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आप इसको OAA लिख सकते हो। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो कितने कार्बन स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सेंटर में रख लीजिए। इसी के जस्ट नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर 5 कार्बन आप लिख के छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे वो कितने कार्बन की होगी, 5 कार्बन की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत रटाफिकेशन की तरह बता रही हूँ, लेकिन आपको ये स्टेप्स है वो फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे लेकिन बीच में कोई स्टेप है वो स्किप होता है, तो आप लोगों को वो चीज़ है वो रिमाइंड कर देगी, ठीक है। उस टाइप से आप लोगों को 4 लाइन्स इस साइड ड्रॉ करनी है और 4 लाइन्स है वो इस साइड ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमने कहा था कि 4 कंपाउंड है वो 6 कार्बन वाले हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 4 हैं वो 6 कार्बन वाले हैं, तो आप 6 कार्बन लिख दीजिए। 1 कंपाउंड था वो क्या था, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन को आपने नीचे ड्रॉ करके छोड़ दिया। और उसके बाद में आपको 1 2 3 और 4 एंड 5 हमारे 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो एक को तो हम ऊपर ही रख देते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आप लोगों को ध्यान में है ही, और बाकी 4 कंपोनेंट है वो आप यहाँ पे लिख के छोड़ दीजिए। जहां से रिएक्शन शुरू होगी, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये दोनों मिलेंगे, तो वहां से स्टेप स्टार्ट है, 1st 2nd 3rd 4th 5th, उसके बाद में 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग इनके सारे के सारे जो H2O है और CO2 है उनको भी पहले से रिमूव करके छोड़ दीजिए, ताकि आपको बीच में हेडेक नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, फर्स्ट स्टेप पे आपको H2O को यूज करना है, देन H2O को रिमूव, फिर H2O को यूज, फिर H2O को रिमूव,
ठीक है। सेम ऐसा ही आपको इस साइड करना है कि H2O का आपको 7th स्टेप पे वापस यूज करना है, 8th स्टेप पे रिमूव, 9th स्टेप पे वापस यूज करना है और 10th स्टेप पे रिमूव करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये H2O को कहाँ यूज करना है और कहाँ से रिमूव करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो सीधी सी समझ में आने वाली बात है वो ये है कि 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये भी 6 कार्बन है और ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर होगी, तो यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलने वाला है। फिर 5 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ से भी एक CO2 का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलने वाला है। तो ये तो ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर हो गई कि आपको किस टाइप से 10 स्टेप है उनको फॉलो करना है। आपने 10 है ये ब्रैकेट्स बना के छोड़ दिए, इन ब्रैकेट्स में आपको सिर्फ सीधे नाम लिखने हैं, चाहे तो आपको नाम की ट्रिक बना लो और चाहे आप स्टेप वाइज फॉलो कर लीजिए। तो पहले आप अपनी नोटबुक में इस चीज़ को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके सारे के सारे स्टेप्स के बारे में। तो बच्चा लोग अब हम लोग बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के स्टेप बाय स्टेप की। तो स्टेप बाय स्टेप में हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन स्ट्रक्चर है, उसी के साथ में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये दोनों चीजें हैं वो मिल जाएगी। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, दोनों मिलने के बाद में जो हमारा आगे कंपाउंड बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, वो बनेगा 6 कार्बन। और वो भी आपको ध्यान में है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपको तीनों नाम है वो ऑलरेडी याद ही है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको H2O को ऐड करना है, कोएंजाइम ए को रिमूव कर देना है और सेट्रोजेनेज यहाँ पे एंजाइम काम आएगा, ठीक है। फिर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप में H2O को रिमूव कर देना है वापस और यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और आयरन आयन की प्रेजेंस के अंदर आपको सिट्रिक एसिड को सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। फिर ये जो एकोनिटिक एसिड है तो ये क्या होगा, एकोनिटेज की एंजाइम और Fe की प्रेजेंस में वापस क्या बनाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनाएगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, 6 कार्बन वाले चल रहे हैं और H2O आपको समझ में आ ही रखा है। उसके बाद में हम लोगों ने जहाँ बात की थी कि 4 बार इसमें ऑक्सीडेशन होना है, तो सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन है वो 4th स्टेप पे होगा, जिसमें क्या होगा कि आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे, किसके साथ में, NAD के साथ में NADH2 बना लेंगे और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। क्लियर, ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड है वो लास्ट कंपाउंड रहेगा यहाँ पे 6 कार्बन वाला। उसके बाद में जो मैंने आपसे कहा था कि 5 कार्बन वाला जो 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड रहेगा उसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी अलग से पूछते हैं। उसका नाम हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है वो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में बना है और यहाँ पे जो आयन यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है मैग्नीशियम। हमारा 5th स्टेप रहेगा, इसमें CO2 का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिट्रिक, फिर सिस एकोनिटिक, फिर आइसोसिट्रिक ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, देन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की। हम लोगों ने एक बार है तो एक बार यहाँ पे आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज मतलब एक ऑक्सीडेशन हम लोग यहाँ देख चुके हैं। उसके बाद में हम लोग सेकंड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जहाँ डिहाइड्रोजनेज होने वाला है। तो यहाँ NAD को यूज किया और NADH2 है वो हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास में 2 NADH2 का प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे 2 CO2 भी रिमूव हो चुके हैं। उसके साथ में ये वाली जो स्टेप जैसे हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम ए में पढ़ी थी, सेम वही स्टेप हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है। मैग्नीशियम आयन यूज होगा, La और TPP एंजाइम यहाँ पे काम आ रहे हैं और कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे आप मेरे को La और TPP इन दोनों की फुल फॉर्म है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें रिकॉल होती रहे वापस। फिर है कि इसके बाद में हमारे यहाँ पे सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। सक्सेनाइल कोएंजाइम है वो 4 कार्बन स्ट्रक्चर रहेगा क्योंकि एक CO2 यहाँ से ऑलरेडी रिमूव हो चुका। उसके बाद में देखिए सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है, इसमें से कोएंजाइम ए को वापस रिमूव करना है तो यहाँ पे H2O को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे थियोकाइनेज वर्ड आ रहा है मतलब ATP और GDP से समथिंग, ठीक है। तो यदि ADP यूज कर रहे हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, GDP है तो ये क्या है, ग्वानिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक GTP रिलीज हो जाएगा। मैंने आपसे बता ही दिया कि GTP है वो ATP के बराबर ही होता है। सक्सेनाइल कोएंजाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड, और सक्सेनिक एसिड का वापस क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से यहाँ पे अब H2 को लेने के लिए कौन आएगा, FAD आएगा,
ठीक है। और यहाँ पे सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उस एंजाइम को आप बहुत बार पढ़ चुके, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो कहाँ पाया जा रहा था, इंटरनल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया की। और यहाँ से H2 है वो वापस रिमूव हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर फ्यूमरेज एंजाइम के थ्रू ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे H2 वापस ऐड होने वाला है और जो लास्ट स्टेप रहेगा हमारे, वहाँ पे एक बार और ऑक्सीडेशन होगा, एक बार और H2 रिमूव होंगे। उन H2 को लेने के लिए कौन आएगा यहाँ पे, NAD। तो NAD है वो NADH2 लेके निकल जाएगा और मैलिक एसिड है वो वापस किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ जो आपको ध्यान में रखना है वो याद रखना है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड देन OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि हम बोल रहे हैं कि 4 बार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, ठीक है, NAD। तो एक NAD इज इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक फिर NADH2 निकल रहा है, तो यहाँ पे भी कितने ATP होंगे, 3 ATP, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं GDP की, तो GDP है, जो GTP है वो एक ATP के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हम बोल दें कि एक ATP है। उसके बाद में हम लोग बात किए FAD की, तो FADH2 है ये 2 ATP के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मैंने फिर 2 ATP लिख दिए। फिर हम जो लास्ट स्टेप देखते हैं एक NADH2 वाला और, तो यहाँ पे हम टोटल बात करते हैं कि 3 ATP का फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल हमें जो स्ट्रक्चर है क्रेब्स साइकिल की वो समझ में आ गई होगी। तो मैं थोड़े बहुत नाम है वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूलाज यदि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला से पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन बायो में आप लोगों को नाम है वही ध्यान में रखने होते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि भाई कहाँ से H2 निकला, कहाँ से आ रहा है, बस नाम आप याद करते हुए जा रहे हैं। मैंने बनाने का सबसे इजी तरीका बता दिया आपको। उसके साथ में यहाँ पे हम 3 + 3 + 3 9 2 11 और 1, तो टोटल 12 ATP का हम लोगों को क्या हो गया, फायदा हो गया। और मैंने कहा कि क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, तो हमें ओवरऑल जो टोटल ATP मिलने वाले हैं वो 24 ATP मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 ATP, 24 6 ATP हम लोगों ने लिंक रिएक्शन में देखे और 8 ATP थे वो हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखे। अब हम बात करते हैं कि जो NADH2 और FADH2 को हम हवा में ATP बना रहे हैं ना, तो ये हवा में ATP नहीं बनते, इनको ATP बनाने के लिए हमें ETS साइकिल को पढ़ना जरूरी है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ETS साइकिल के बारे में। तो आप लोग ये वाली जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अभी वैसे छुट्टियां ही चल रही है, छुट्टियां चलते हुए तो आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि सालों बीत गए यार, छुट्टियां ही चल रही है। तो अब जल्दी है, बोल रहे हैं कि 4 तारीख से, शायद मे बी 4 जनवरी से है तुम्हारे स्कूल्स है वो रीओपन हो जाएंगे। तो न्यू ईयर भी आने वाला है कि ठीक है 2020 है, जैसे तैसे भी निकल गया हमारा आराम से। हम लोग बहुत लकी हैं जो 2020 में जी पाए हैं आराम से। अभी भी ये आपको उतना ही ध्यान में रखना है, क्योंकि 2021 भी हमारे लिए 2020 की तरह ही चैलेंजिंग होने वाला है। जो उस चैलेंज में जीत जाएगा वो आगे लंबे टाइम तक जी पाएगा, नहीं तो हम लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।